हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेयन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आज आप लोग को कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय कंजक्टिवाइटिस का बहुत तेज़ी से जो प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो दोस्तों, यह एक प्रकार से आँखों की बीमारी होती है। इसमें जो होता है कि आँखों में रेडनेस हो जाता है और सूजन हो जाती है, चुभन होने लगती है, जलन होने लगती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें से डिस्चार्ज भी आने लगता है पानी की तरह या गाढ़ा। तो यह जो है कंजक्टिवाइटिस होता है। और इस कंजक्टिवाइटिस को जो है आईसोर या पिंक आई या आँखों का आना भी कहते हैं। जो आँखें लाल हो जाती हैं उसी को जो है आँख का आना कहते हैं हिंदी में। और इस तरह से हमारी भाषा में या डॉक्टर की भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इस दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस कई प्रकार का होता है। जैसे कि वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें आई फ्लू जिसको कहते हैं, वायरस के कारण होता है। किसी भी प्रकार के जैसे कुछ वायरस होते हैं उनके कारण होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और तीसरा होता है एलर्जिकल। तो ये मुख्यतः 3 कारणों से होता है। चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो इसमें जो हमारी आँख होती है उसके ऊपरी भाग में एक कंजक्टिवा नाम का जो है परत होता है, और जिसमें सूजन हो जाता है, और जो उसकी रक्त कोशिकाएं होती हैं वे सूज करके रेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से कंजक्टिवा भी रेडनेस दिखने लगता है या पिंक आई दिखने लगता है। और जो उसकी रक्त कोशिकाएं होती हैं वो भी बिल्कुल लाल हो जाती हैं, ऊपर दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है आँखों में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, जिसको कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। ऐसे में जो है या तो एक आँख लाल हो जाती है, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, फ्लू के कारण हुआ है, वायरस के कारण हुआ है, तो उसमें मुख्यतः एक ही आँख जो है आती है और एक आँख जो है लाल होती है, उसमें डिस्चार्ज भी आता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन का जो है सिम्टम होता है। दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दोनों आँखें जो है रेड हो जाती हैं, बिल्कुल लाल हो जाती हैं, और आँखों में चुभन भी होती है, जलन भी होती है, और पानी भी डिस्चार्ज भी निकलता है। और तीसरा होता है एलर्जिकल इन्फेक्शन। इसमें आंखों में बहुत तेज़ी से खुजली भी होती है, जलन भी होती है, और बहुत तेज़ कलकलाहट आंख में होती है। इसमें क्या होता है कि आंखों से हल्का डिस्चार्ज भी निकलता है पानी की तरह, और गाढ़ा पीले रंग का डिस्चार्ज निकलता है, और आंखें लाल भी हो जाती हैं। तो ये जो है यही कारण होता है, यही लक्षण होता है। आँखों में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज़ी से जो है चुभन होने लगती है, जैसे लगता है कुछ पड़ गया है, किरकिरी भी जैसे किरकिरी पड़ जाती है उस तरह से आँखों में होने लगता है। तो आँखें गड़ने भी लगती हैं, चुभने भी लगती हैं, और आँखों में सूजन भी हो जाता है। ये जो है कंजक्टिवाइटिस के जो है लक्षण होते हैं। ये होता कैसे है कि जैसे कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास आप गए हैं जिसको जो है कंजक्टिवाइटिस या आँख आई हुई है, जिसकी आँख लाल है, तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से या छूने से भी यह आपकी आंखें लाल हो सकती है। तो ऐसे व्यक्ति से आप बचें, और ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें। ऐसे लोग के सामान को ना छुएं, जैसे मोबाइल हुआ या कपड़ा हुआ, तौलिया हुआ, गमछा हुआ, ऐसे लोग के सामान को जो है अवॉइड करें। बैक्टीरियल या वायरल कंजक्टिवाइटिस ऐसे बहुत तेज़ी से फैलता है। 2 प्रकार का जो कंजक्टिवाइटिस होता है, एक वायरल और एक बैक्टीरियल, दोनों प्रकार का बहुत तेज़ी से फैलता है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूं कि जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, ऐसे सामान या ऐसे चीज़ से आप लोग जो है दूरी बना कर रखें। अगर आपको किसी भी चीज़ से, जैसे धुआं से आपको एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, या किसी भी गंदगी से एलर्जी है, तो ऐसी चीज़ों से आप दूरी बना कर रखें, तो आपको जो है सही रहेगा और आपकी आंखें सेफ रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो स्विमिंग पूल में जाकर के नहाते हैं, तो उसमें जो क्लोरीन का टैबलेट पड़ता है, तो क्लोरीन डालने के कारण भी जो होता है आंखें जो है लाल हो जाती हैं, उसमें जलन होने लगती है। या तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गांव के पुराने तालाब या पोखरे में नहाते हैं, तो फंगस के कारण या बैक्टीरिया के कारण भी आंखें आ जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो यही सब में मुख्य कारण होता है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आई लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन तक प्रयोग करने की वजह से आंखों में जो है ऐसी समस्या आने लगती है कि इन्फेक्शन हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं। तो ये मुख्य कारण है। अगर किसी को जो है कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति जो है कि बहुत ज़्यादा घूमे ना, धूप में ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, और बार बार जो है अपने हाथों को साबुन से धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। आँखों को कई बार साफ़ पानी से धोएं,
ख़ास करके अगर आपके आँखों से डिस्चार्ज हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आँखों को साफ़ रखें। अगर किसी को जो है संक्रमित हुआ है, बैक्टीरियल संक्रमण हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो है ठंडे या गर्म पानी से आप आंखों की सिकाई करें। अगर ऐसे समय में कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग कर रहा है कोई, तो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंस को जो है निकाल कर रख देना चाहिए और अपने जो है तौलिया जो हुआ या चश्मा हुआ या मोबाइल हुआ तो उसको लोगों से दूर रखें। और उस समय जो है टीवी न देखें, मोबाइल न ज़्यादा चलाएं, लैपटॉप न देखें, तो ये सब जो है ज़्यादा प्रभाव करता है। या किसी प्रकार का अगर जैसे धुआं बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है कहीं, तो ऐसे जगहों से आप बचें। और जो है स्विमिंग पूल या तालाब या पोखरे में नहाने से बचें। ये सारी चीज़ें आपको प्रयोग करना है। और चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर किसी को इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम हो गया है, आंखें लाल हो गई हैं, आंखें गुलाबी कलर की हो गई हैं, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, तो ऐसे में मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन और ड्रॉप बता दे रहा हूँ। आप इसका प्रयोग करें, 100% सही हो जाता है। चलिए मैं आप लोग बता दूँ, यह कोई बहुत डरने की बीमारी नहीं होती है, बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं होती है। बहुत रेयर केस में ही किसी के आंखों पे प्रभाव पड़ता है, नहीं तो यह जो है 5 से 10 दिन में धीरे धीरे अपने आप भी सही हो जाता है। और या तो फिर कोई नॉर्मल ड्रॉप भी आप लेकर के छोड़ सकते हैं मेडिकल से, तो उससे भी आराम हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कंजक्टिवाइटिस जो होता है 3 प्रकार से होता है। वायरस के कारण, जिसे फ्लू आई कहते हैं, बैक्टीरिया के कारण, और जो है एलर्जी के कारण। ये मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं, बाकी जो है कुछ और कारण होते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता दे रहा हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो बहुत ही अच्छा काम करती है कंजक्टिवाइटिस में, जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। किसी के आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, एलर्जी हो गई है, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, या आंखें लाल हो गई है, आंखें सूज गई है, तो उसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। 30 पावर में ले लीजिए, सुबह दोपहर शाम। या ज़्यादा दिक्कत है तो आप 2-2 घंटे पे, 1-2 दिन ले लीजिए, 2-2 घंटे पे आप इसको चलाइए, बहुत ही अच्छा काम करेगा। 2 से 3 दिन जाते जाते आपके आंखों का जो है लालिमा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, जलन ख़त्म हो जाएगा, चुभन ख़त्म हो जाएगा। 30 पावर में नहीं मिलता है तो आप जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पावर में भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी सुबह दोपहर शाम लिया जाता है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो पहले दिन जो है 2-2 घंटे पर आप ले लीजिए। इसके साथ मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है। अगर आपको जो है जर्मन की मिल जाए, सिनेरेरिया मैरिटिमा नाम है इसका। देखिए मैं आप लोग को लगा कर दिखा दे रहा हूँ, सिनेरेरिया मैरिटिमा। दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन ड्रॉप होता है। इसके अलावा अगर आपका कंजक्टिवाइटिस के अलावा भी अगर आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, या आंखों से कम दिखाई दे रहा है, या धुंधलापन दिखाई दे रहा है, तो उसमें सिनेरेरिया मैरिटिमा बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों यह जो है इंडियंस कंपनी भी बनाती है। अगर आपको जो है जर्मन की नहीं मिलती है तो आप इंडियंस कंपनी की भी लेकर चलाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जो जर्मन की मेडिसिन होती है, जो आई ड्रॉप होता है सिनेरेरिया मैरिटिमा, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इस तरह से भी अगर आपके आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप बेहिचक इसको छोड़िए, आपकी आंखों की रोशनी जल्दी भगेगी नहीं। अगर आपकी आंखों में रोशनी में कोई दिक्कत है तो वो सही कर देता है। धुंधलापन दिखाई देता है, या तो छाई दिखाई देती है, या तो खुजली होती है, जलन होती है, लालिमा होती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है सिनेरेरिया मैरिटिमा। तो दोस्तों मैंने आप लोग को एक जो है पीने के लिए ड्रॉप बताया है, जिसका नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम, और जो है एक जो है आंखों में छोड़ने के लिए बताया है सिनेरेरिया मैरिटिमा। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। नमस्कार।